गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। मेरे मोबाइल में लाइव नहीं चल रहा है। कैसे चल रहा है भाई? चल तो रहा है ना। लाइव चलेगा जैसे मर्जी चले, लाइव ही चलेगा। लाइव के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब क्लास लाइव चल रही है तो आपके मोबाइल में भी लाइव ही चलेगा। हाँ जी, ओके। औरंगजेब की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य पढ़ाए थे, मुगल साम्राज्य का पतन नहीं हुआ था। अरे यार, ऐसा हो नहीं सकता वैसे। चलिए नीरज, ये जो GS14 बैच है ना, उसमें चेक करना कि जो 4 मई और 5 मई को लाइव क्लास हुई थी, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, है ना, तो वो कह रहे हैं कि इनके बैच में वो अपलोडेड नहीं है। एक आदमी कह रहा है पढ़ा दिया है आपने। जी बिल्कुल पढ़ा दिया यार, ऐसा हो नहीं सकता। मैं चेक करा लेता हूँ, चेक कर लो, नहीं है तो अपलोड कर देना, है ना। हाँ, 4 मई से क्लास शुरू हुई थी। जी हाँ, मैंने पढ़ा दिया है, मुझे भी यही याद है। अब बाकी पता नहीं यार आपको कैसे याद है। आप कैसे गजनी हो रखे हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया आपको, ऐसा कैसे हो सकता है? किया हुआ ना भाई, करवाया हुआ यार, मैंने चेक करा लिया। 4 को हुई थी ना, 4 मई को क्लास हुई थी, लाइव क्लास हुई थी, और वो मैंने करवा दिया था यार। एक बार चेक कर लो भाई, थोड़ा सा कष्ट खुद को भी दे दिया करो। सारा कष्ट हमें ही दे देते हो, है ना। इतना सारा कष्ट सहन कर करके परेशान हो गए हम लोग। पानी की बोतल बोल देना उसको, ये गर्म पानी है, मतलब थोड़ा ठंडा हो गया होगा तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं विद द क्लास। और आप सब जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ना शुरू किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हमें कई फेजेस पढ़ने हैं, कई चरणों के बारे में बात करनी है। ये मैंने आपको बता दिया था। कांग्रेस से पहले जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल थे वो हमने लिख लिए थे। कांग्रेस की स्थापना हमने करवा दी थी और हमने कांग्रेस के शुरुआती 3 अधिवेशनों के बारे में भी बात कर ली थी। चलिए आज हम बात करते हैं कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में, इंपॉर्टेंट अधिवेशनों के बारे में, और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए, वो कब कब हुए, ये हम शुरू करते हैं। ये हम लिखेंगे। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, पूरी तरीके से डेटा नोट करना है, टेबल बनाकर पढ़ेंगे, और जो जो महत्वपूर्ण काम होंगे या जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए एनीवेज स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और आप जानते हैं 1885 से लेकर 1947 तक का ही जो पीरियड है, दैट इज नोन एज इंडियन नेशनल मूवमेंट, वही क्या कहलाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हेडिंग डालेंगे फटाफट से, इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ INC या कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। चलिए टेबल बना लीजिए। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद ईयर, इसके बाद प्लेस, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन, और यहां पर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। चलिए भाई, सबसे पहले कांग्रेस का पहला अधिवेशन आप सब जानते हैं, पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। 1885 में हुआ था बंबई में, और इसकी अध्यक्षता WC बैनर्जी के द्वारा की गई थी। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था, इसमें 72 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया, 72 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड, और इसी में डिमांड की गई, लिख लीजिएगा, डिमांड ऑफ ICS एग्जाम इन इंडिया। ICS की जो परीक्षाएं हैं वो भारत में करवाई जाए, ये डिमांड इसी अधिवेशन में की गई थी। वीडियो रुक रही है मेरे भाई, वो आप अपने डिवाइस में चेक कीजिए। देखिए वो मैंने तो नहीं रुकी है, ना ही वो मेरी वजह से रुक रही है। 22 मई की क्लास हाफ है भाई, मैं चेक करा लूंगा एक बार। टॉपिक क्या था 22 मई को, ये बता दीजिए बस। इसके बाद कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन या सेशन नंबर 2 आप सब जानते हैं 1886 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरूजी के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता की गई थी दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। और ध्यान रखेंगे, इसी में बात हुई अबाउट द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की पृथकता। ICS की फुल फॉर्म, ICS का मतलब है मेरे भाई इंडियन सिविल सर्विस। ईयर, प्लेस, प्रेसिडेंट, डिस्क्रिप्शन याद करना पड़ेगा क्या? तो क्या मेरे भाई हम लोग ये गुइयां छीलने के लिए लिख रहे हैं? याद करना पड़ेगा। यहां पर जो भी करवा रहा हूं सब याद करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ये कोई मैं शौक के लिए और मजे के लिए थोड़ी लिखवा रहा हूं, या मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं इसलिए थोड़ी लिखवा रहा हूं। याद तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में आप सब जानते हैं मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में
तमिल भाषा में क्या दिया गया, भाषण दिया गया या स्पीच दी गई। डिस्क्रिप्शन हिंदी में करा दीजिए। भाई साहब मैं तो हिंदी ही बोल रहा हूँ, अगर आप हिंदी सुनकर भी नहीं लिख सकते हैं तो पहले स्कूल में जाइए, आज से 9th 10th की क्लास शुरू हो रही है, उसमें एडमिशन लीजिए। आप अभी तैयारी मत कीजिए, अभी आपका लेवल माइनस में है। पहली बार आप सब जानते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष एक मुस्लिम प्रेसिडेंट ने की जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, और इसी में पहली बार तमिल भाषा में स्पीच दी गई या तमिल में भाषण दिया गया। नेक्स्ट, फोर्थ सेशन ऑफ कांग्रेस जो 1888 में हुआ, आप सब जानते हैं कहां पर, इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा की गई, और हम सब जानते हैं ही वॉज फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट। ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वॉज जॉर्ज यूल। इसी में प्रथम बार हिंदी में भाषण दिया गया, मद्रास अधिवेशन में तमिल में भाषण दिया गया, और जब इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ तो पहली बार स्पीच हिंदी में दी गई इसी अधिवेशन के दौरान। और ध्यान रखेंगे यहीं पर बात उठी इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल एजुकेशन ग्रोथ की, औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा का विकास किया जाए, यही रेकमेंड किया गया था इस अधिवेशन में। इसके बाद कांग्रेस का 5वां अधिवेशन जो 1889 में हुआ, हम सब जानते हैं कहां पर, बंबई में। इसकी अध्यक्षता डेविड वेडरबर्न के द्वारा की गई। डेविड वेडरबर्न, और यही वो अधिवेशन है जिसमें पहली बार महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया या महिलाओं ने भी भागीदारी निभाई। लिख लेंगे फर्स्ट टाइम वुमेन पार्टिसिपेटेड। इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया। इसके बाद लिखेंगे कांग्रेस का 7th सेशन या 7वां अधिवेशन जो 1891 में हुआ। प्लेस वॉज नागपुर, और अध्यक्षता पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई। इसके अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। और इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल वर्ड जोड़ने को क्या मिली, स्वीकृति मिली। और मैंने आपको बताया था कि दादा भाई नेहरू जी के द्वारा ही 1892 में इसको क्या बना दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बना दिया गया। और कांग्रेस से पहले भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ने को मंजूरी प्रदान कर दी गई 1891 में ही नागपुर अधिवेशन में। फटाफट से नोट कर लीजिए। वाह, मुझे पता था कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं जरूर आएंगे। अरे नालायकों, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑल सेशंस ऑफ कांग्रेस नहीं लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस। ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट का मतलब है कि यहां पर केवल और केवल कौन से लिखवाए जा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जी, अगला लिखेंगे 12th सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का 12वां अधिवेशन जो हुआ 1896 में, 1896 में। प्लेस वॉज कलकत्ता, कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता की थी, लिख लीजिएगा, इसकी अध्यक्षता की गई रहीमुतुल्ला सायानी के द्वारा। रहीमुतुल्ला सायानी। यह अधिवेशन आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गाया गया। इसी अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम का सबसे पहले गाया गया या गायन हुआ। और ये अधिवेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी या धन का बहिर्गमन सिद्धांत। और ये क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब हमने इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन इंडिया पढ़ा था। जी बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत जल्दी इकोनॉमी की जो लाइव क्लासेस हैं वो फटाफट से शुरू करवा देता हूं। बस मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, होपफुली अगर कल पॉसिबल होगा तो मैं कल ही करवा दूंगा। इसके बाद
इसके बाद ध्यान रखेंगे कांग्रेस का 21वां अधिवेशन जो हुआ 1905 में, और कहां पर, ध्यान रखेंगे वाराणसी में। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता की गई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, और ध्यान रखेंगे इसी में बंग भंग की निंदा की गई। कहने का मतलब आप सब जानते हैं 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, और बंगाल का जो विभाजन हुआ उसी की कड़ी निंदा इसी अधिवेशन में की गई थी। और ध्यान रखेंगे लाला लाजपत राय के द्वारा, इसी में लाला लाजपत राय के द्वारा, मैंने गलत लिख दिया है, स्वराज नहीं, इसको चेंज करके लिखिए सत्याग्रह। लाला लाजपत राय के द्वारा सत्याग्रह को ही लक्ष्य चुनने का आह्वान किया गया, और ध्यान रखेंगे इसी में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई। इसके बाद लिखिए 22वां अधिवेशन 1906। 22वां अधिवेशन 1906 जो कलकत्ता या कलकत्ता में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई थी, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी में स्वराज बिकेम द एम ऑफ नेशनल मूवमेंट। लिख लीजिएगा, इसी अधिवेशन में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया। इसीलिए क्वेश्चन आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर्स में, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए जो स्वराज शब्द है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे स्वराज शब्द सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, लेकिन स्वराज शब्द को राष्ट्रीय आंदोलन का ही लक्ष्य बनाना या लक्ष्य बनाने की जो घोषणा थी या लक्ष्य बनाने का जो नारा था वो सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दिया गया था, जब 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इसके बाद कांग्रेस का 23वां अधिवेशन जो हुआ 1907 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये हुआ था सूरत में, लेकिन हम सब जानते हैं इसे स्थगित कर दिया गया था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी, और हम सब जानते हैं इसी अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच में ही विवाद हो जाने की वजह से कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कांग्रेस का 26वां अधिवेशन जो 1911 में हुआ, प्लेस वॉज कलकत्ता, ये कलकत्ता में हुआ, और इसकी अध्यक्षता ध्यान रखेंगे बिशन नारायण दर के द्वारा की गई, बिशन नारायण दर। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन में पहली बार आप सब जानते हैं गाया गया था हमारा नेशनल एंथम विच इज जन गण मन। इसी अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। इसके बाद लिख लीजिए कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो 1912 में बांकीपुर में हुआ, इसकी अध्यक्षता की गई रघुनाथ नृसिंह मुधोलकर के द्वारा, रघुनाथ नृसिंह माधोलकर। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन में ए.ओ. यूंग को फादर ऑफ कांग्रेस घोषित किया गया, कांग्रेस का पिता। और हम सब जानते हैं ए.ओ. यूंग के द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। अरे भाई 27वें में जनगण मन गाया गया था मेरे भाई, 1900 है ना, जो हम विशेष अधिवेशन है उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। एग्जाम में कभी भी नंबर नहीं, केवल ईयर पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। जो आप नंबर 27 बोल रहे हैं ना वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीच में एक विशेष अधिवेशन भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पर विशेष अधिवेशनों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो लकीर का फकीर बनने की यहाँ पर बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो केवल सीरियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। विशेष अधिवेशन इसमें काउंटेड नहीं है, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। एग्जाम में सीरियल नंबर नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। चपरासी के लेवल का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, बढ़िया लेवल के एग्जाम में जाओगे केवल ईयर पूछेंगे, या ज़्यादातर प्लेस पूछते हैं या फिर अध्यक्षता पूछते हैं, तो इसलिए उसके लिए ज़्यादा परेशानी में पड़ने वाली बात कुछ भी नहीं है। इसके बाद ध्यान रखेंगे, अगला लिखेंगे कांग्रेस का 31वां अधिवेशन, कांग्रेस का 31वां अधिवेशन जो 1916 में हुआ लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता की थी, लिख लीजिएगा, अंबिका चरण मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार ने। और इसी लखनऊ अधिवेशन में इंपॉर्टेंट है नरम दल और गरम दल मिली, इनका मिलन हुआ। और हम सब जानते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में लखनऊ पैक्ट लखनऊ समझौते के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि ये समझौता क्या था।
इसके बाद लिखेंगे कांग्रेस का 32वां अधिवेशन जो 1917 में हुआ, और हम सब जानते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ये 1917 में हुआ जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे, एनी बेसेंट वॉज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ही कौन है? एनी बेसेंट। और इसी अधिवेशन में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ था, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। आप सब जानते हैं एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अगला इंपॉर्टेंट काम, कांग्रेस के द्वारा प्रथम बार तिरंगे झंडे को अपनाया गया। इसी में पहली बार तिरंगे झंडे को अपनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए 38th सेशन 1923, प्लेस वॉज काकीनाडा। ठीक है, नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। और ध्यान रखेंगे, इसी अधिवेशन में स्थापना हुई, लिख लीजिएगा, फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया खादी बोर्ड, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना। इसके बाद लिख लीजिएगा 39th सेशन 1924, और आप सब जानते हैं विच इज नोन एज बेलगाम सेशन। ये बेलगाम में हुआ था, बेलगाम अधिवेशन, एकमात्र कांग्रेस का सेशन जिसमें अध्यक्षता किसने की थी? हम सब जानते हैं, गांधी जी ने। इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी के द्वारा ही इसमें अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस की कार्यकारी बैठक में स्वराज दलों या स्वराज दलियों को ही क्या मिला था? बहुमत मिला था। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन दैट सेशन। इसके बाद 40th सेशन 1925 जो कहां पर हुआ? हम सब जानते हैं, कानपुर में, जिसकी अध्यक्षता की श्रीमती सरोजिनी नायडू ने। और ध्यान रखेंगे, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हुई सरोजिनी नायडू। इसी में हिंदी को नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और ध्यान रखेंगे, इसी में पहली बार गाया गया विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसी में गाया गया सबसे पहले विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसके बाद लिखिए 44th सेशन ऑफ कांग्रेस 1929, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई, जो कहां पर हुआ? लाहौर में। और हम सब जानते हैं, इसी में पूर्ण स्वराज, इसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित किया गया। और हम सब जानते हैं, पूर्ण स्वराज को ही लक्ष्य घोषित कर देने के बाद या पारित कर देने के बाद ही अगले ही साल 26 जनवरी 1930 को ही सबसे पहली बार क्या मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसीलिए जब हमने अपना संविधान लागू किया तो संविधान लागू करने की जो तारीख थी वो हमने 26 जनवरी रखी थी। अरे यार, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो एनी बेसेंट थी। अरे मेरे भाई, मैंने यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट वुमेन नहीं, यहाँ पर मैंने फर्स्ट इंडियन वुमेन लिखा है। पहले देख लो ढंग से, इतनी जल्दबाजी किस लिए है भाई? इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 45th सेशन ऑफ कांग्रेस 1931, जिसकी मैंने उल्टा लिख दिया भाई, ऊपर जरा इसको माइंड मत करना, अपने आप सही कर लेना, कभी बोलो कि उल्टा लिखा दिया। लाहौर, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1931 में अधिवेशन हुआ कराची में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। और हम सब जानते हैं, इसी में फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस द्वारा एक्सेप्ट या स्वीकार की गई। इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1931, ध्यान रखेंगे। अगला लिखिए 48th सेशन ऑफ कांग्रेस 1934, जो कहां पर हुआ? बंबई में। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। 48वां अधिवेशन 1934 में जो बंबई में हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और एक महत्वपूर्ण काम इसके तहत हुआ, ध्यान रखेंगे, वो था कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना।
नेक्स्ट 49th सेशन 1935 जो हुआ लखनऊ में, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे समाजवाद, इसके तहत समाजवाद कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। इसमें समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। नेक्स्ट लिखेंगे 50th 1937, 50वां अधिवेशन जो 1937 में हुआ। प्लेस वॉज फैजपुर, महाराष्ट्र के फैजपुर में। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जो कहां पर हुआ, जो गांव में हुआ। नेक्स्ट 51वां अधिवेशन 1938 जो हरिपुरा गुजरात में हुआ। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। नेक्स्ट 52वां अधिवेशन 1939 जो कहां पर हुआ, मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरी नामक स्थान पर। और हम सब जानते हैं इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की गई थी। और यही वो अधिवेशन था जिसमें प्रथम बार अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ। इसके बाद इसी के दौरान कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक आध चीज अगर कोई लिखते हुए मिस्टेक हो जाती है तो भाई उसको ठीक कर लीजिएगा अपने आप से, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 53वां अधिवेशन 1940 से लेकर 1945 तक। 1940 से 45 के बीच में एक अधिवेशन हुआ केवल, और हम सब जानते हैं जो कहां पर हुआ, रामगढ़ में। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे। स्वतंत्र भारत से पहले कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले ही व्यक्ति कौन है, अबुल कलाम आजाद। इसके बाद 54th सेशन जो हुआ 1946 में, प्लेस वॉज मेरठ, अध्यक्षता की JB कृपलानी ने। और हम सब जानते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता के समय यही कांग्रेस अध्यक्ष थे। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। इसके बाद कांग्रेस का 55वां अधिवेशन 1948 में हुआ जयपुर में, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा की गई थी। और हम सब जानते हैं इसी में JVP कमेटी का गठन किया गया था। बावन में अध्यक्ष कौन थे, अरे भाई सुभाष चंद्र बोस। केवल इन अधिवेशनों को आप याद कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो आप भी जानते हैं कि यहां पर आजकल जो एग्जाम का ट्रेंड है उसमें कांग्रेस के अधिवेशन पूछे जाने की जो संभावना है वो ना के बराबर है, क्योंकि आप सब जानते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट में कांग्रेस से रिलेटेड सवाल आने की जो संभावना है वो बहुत कम है प्रैक्टिकली अगर बात करें। लेकिन क्योंकि इतिहास का पार्ट है तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट अधिवेशन लिख लिए हैं, ये आप याद कर लीजिएगा जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे। सीरियल नंबर कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हाँ ईयर प्लेस प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए किस अधिवेशन के दौरान ये काम हुआ, तो वहां पर डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्या बन जाएंगे, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अरे भाई साहब एनी बेसेंट इंडिया की नहीं थी सर। मनोज मुझे खुद बता कि किसी भारतीय का नाम एनी बेसेंट हो सकता है, ये बताओ। साइंस की क्लास ओके, मैं कल से ही साइंस की और इकोनॉमी